हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस सैम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस सैम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पुराना पेपर का पार्ट 3 दोस्तों। और ये पेपर हुआ था आपका 10 दिसंबर 2017। और कब हुआ था दोस्तों? सुबह में 9 बजे शिफ्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन से कुछ वैध प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जा सकता है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से कुछ वैध प्रोग्राम हैं जो अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है? क्या है बताइए। ट्रैपडोर्स होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा, लॉजिक बॉम्ब्स होगा या वायरस? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉजिक बॉम्ब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। ये क्या होते हैं दोस्तों? लॉजिक बॉम्ब्स कुछ वैध प्रोग्राम है जो अंतः स्थापित कोड होते हैं जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए मुझे कि एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और उसमें कितने दो प्रकार की कौन कौन सी ऐसी मेमोरी है जो 2 टाइप्स की हैं? बता दो कौन कौन सी हैं। हार्डवेयर मेमोरी या सॉफ्टवेयर, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, या फिर अर्थमेटिक मेमोरी या लॉजिक मेमोरी, और फिर इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर डी है रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम, और आपका क्या दिया है रैम। ठीक है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप सभी को पता होना चाहिए कि दो तरीके के जो मेमोरी पाई जाती है वो है आपकी क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम और रोम ये दो तरह की मेमोरी पाई जाती है किसमें? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए मुझे कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? क्या आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है? अब बात किसकी हो रही है दोस्तों? एक्सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्टिव सेल किसे कहते हैं? एक्टिव सेल उसे कहते हैं जिसमें आपका कर्सर प्रेजेंट में क्या होता है स्थित होता है। ठीक है, जिस बॉक्स में जिस सेल में आपका कर्सर रहता है ना, वो ही क्या होता है आपका एक्टिव सेल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? करंट सेल दिया है, फॉर्मूला दिया है, रेंज या सेल एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट सेल। ठीक है, क्या होगा? करंट सेल मतलब जिस सेल में आपका क्या है कर्सर है वही आपका क्या है एक्टिव सेल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए मुझे कि एमएस वर्ड में किसकी अब बात हो रही है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मकता का क्या यूज होता है? ठीक है, मेल मर्ज का किस लिए यूज किया जाता है एमएस वर्ड में, ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है मेल मर्ज एमएस वर्ड से जीमेल या आउटलुक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी एंटर करने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है? मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल लेबल्स तथा एनवलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। और चौथा क्या दिया गया है दोस्तों? तो चौथा है आपका मेल मर्ज का उपयोग जीमेल या आउटलुक को एमएस वर्ड के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल लेबल्स तथा एनवलप्स क्रिएट करने एवं प्रेषित करने के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बताइए मुझे एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां आवश्यक होती हैं? ठीक है, किन दो चीजों की आवश्यकता होती है एक वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। आपके सामने ऑप्शन है एप्लीकेशन नेम ईमेल आईडी, फिर उसके बाद है एप्लीकेशन नेम यूजर नेम, थर्ड है यूजर नेम एंड ईमेल आईडी, और आपका फोर्थ है यूजर नेम और पासवर्ड। तो किसकी ज़रूरत होती है अगर आप किसी वेबसाइट में लॉगिन होना चाहते हो? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, कुछ वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलता है, रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, उसे क्या करोगे आप? फिर यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप केवल क्या कर सकते हो? लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, केवल इन्हीं दोनों की ज़रूरत होती है फिर उस वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। ये बताइए मुझे
इनमें से कौन सी सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है? क्या आपसे पूछ रहा है? सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपको आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है? तो वो क्या है? तो हमको आउटपुट जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हमको देखने के लिए मिलता है दोस्तों कहाँ? मॉनिटर पे। मॉनिटर आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो गया, ठीक है? कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मूवीज़ वगैरह हो गई, ठीक है? या इमेजेस हो गए जो आपको शो करते हैं, उन्हें क्या आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जिन आउटपुट को आप टच नहीं कर सकते वो किस तरह के आउटपुट होते हैं? सॉफ्ट आउटपुट, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आप एक्सेल का B5 इस तरीके से करके दिया गया ना, एक्सेल में इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो दोस्तों पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है एक सेल एड्रेस का एड्रेस, ठीक है? किसका? सेल का एड्रेस होता है, ठीक है? इस तरीके से अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं तो समझो वो क्या है, ये है आपका सेल एड्रेस। सपोज करो ये जो सेल एड्रेस इसका है, इस सेल का ये एड्रेस है अब B5, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये बी है ना, बी किसको इंडिकेट करता है? बी इंडिकेट करता है दोस्तों कॉलम को। किसको इंडिकेट करता है? कॉलम को। और जो ये 5 है, 5 मतलब नंबर हो गया। नंबर किसे इंडिकेट करते हैं? तो नंबर रो को इंडिकेट करते हैं। किसे? रो को इंडिकेट करते हैं, ठीक है? तो आपका जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर है ना, ये इंडिकेट करते हैं कॉलम को, और जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है ना, ये किसे इंडिकेट करते हैं दोस्तों? रो को। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा B5 क्या है, तो दोस्तों B5 है आपका सेल एड्रेस। क्या है? सेल एड्रेस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है? ये होते हैं कॉलम्स, और ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है रो, ठीक है? ये क्या होता है? ये होता है कॉलम, और इस तरीके के जो होते हैं ये होते रो कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है तो बी क्या है? तो बी नाम का यहाँ पे कॉलम है, और यहाँ पे 5वें नंबर की रो है, ठीक है? तो उसका जो सेल एड्रेस होगा ये हो गया, तो इसी का एड्रेस दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपका सेल एड्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि MS वर्ड किसकी बात हो रही है? अब आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड में वर्तनी मतलब स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकन का यूज़ किया जाता है? क्या आपसे पूछ रहा है? अगर आप MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आइकन यूज़ होता है? तो दोस्तों इसके लिए जो आइकन यूज़ होता है वो है ये, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? स्पेल चेक। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे नाम जानते हैं, स्पेल चेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्पेल चेक के नाम से जानते हैं। तो हम इस आइकन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, ठीक है? अगर आप कंप्यूटर में फायरवॉल यूज़ कर रहे हो तो आप किस उद्देश्य से यूज़ करते हो, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए। आपके सामने ऑप्शन है सुरक्षा करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, अधिप्रमाणन मतलब ऑथेंटिकेशन करने के लिए, और चौथा है डेटा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? डेटा कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोस्तों आपको हमको हम सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में फायरवॉल का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है दोस्तों कि सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस से इसका यूज़ होता है। आपका जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क उसको क्या करता है? बाहरी किसी अनऑथेंटिकेटेड पर्सन से अनऑथेंटिकेटेड एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना, फायरवॉल का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ये आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि कौन से MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है, ठीक है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आप MS एक्सेल में अगर सेल रेंज की बात की जाए, किसकी दोस्तों? सेल रेंज की। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 से 10 तक ये क्या बता दिया गया? इसमें सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? तो यहाँ पे ये रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो MS एक्सेल में अगर आप रेंज किस मतलब कोई सेल का, कोई पर्टिकुलर सेल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक लंबी लाइन आपने सेलेक्ट कर ली सेल्स की, तो ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई क्या? रेंज, ठीक है? तो रेंज का एग्जांपल यहाँ पे कौन है? तो वो है दोस्तों आपका A1 कॉलन और उसके बाद A10, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो डबल बिंदु आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? इसे बोलते हैं कॉलन। और ये दोस्तों MS एक्सेल में
क्या काम करता है, ये रेंज को इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे हम लोग हाइफन यूज़ करते हैं ना, तो एमएस एक्सेल में हाइफन की जगह यूज़ होता है ये कॉलन। ठीक है, तो ये रेंज को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि डैश डैश एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र है। क्या आपसे पूछ रहा है कि एप्पल कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा जो इसका खुद का इंटरनेट ब्राउज़र है उसका नाम क्या है, बताइए। क्रोम है, फायरवॉल है, नेट स्केप या सफारी। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये क्या है, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउज़र का नाम क्या है, तो वो है आपका सफारी। ठीक है, क्या है, सफारी है। और आपको पता होना चाहिए हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र का यूज़ किस लिए करते हैं, तो गूगल के सर्विसेज को यूज़ करने के लिए एक ज़रिया है। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। मतलब इंटरनेट पे कोई डेटा अगर आपको देखना है, कोई जानकारी देखनी है, कोई चीज़ भी करना है, तो इसके लिए इंटरनेट ब्राउज़र एक ज़रिया है आपको इंटरनेट से जोड़ने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एमएस वर्ड किसकी बात हो रही है। देखिए एमएस वर्ड 2007 में सभी टैब मतलब होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि जैसे कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पे क्या रहते हैं, मेन्यूज जिसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेन्यूज बोलते हैं। मेन्यूज को क्या बोला जाता है, टैब बोला जाता है। ठीक है, तो जो होम टैब होता है, व्यू टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, ये जिस लाइन पे स्थित होते हैं उस लाइन को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए, टाइटल बार बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, स्क्रॉल बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे हम, एमएस वर्ड में सभी टैब जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं, तो दोस्तों ये स्थित होते हैं कहाँ, रिबन में। कहाँ स्थित होते हैं, रिबन में होते हैं। एक जो पट्टी ऊपर बनी होती है जिसपे होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पैराग्राफ ये सारी चीज़ें लिखी होती है ना, तो ये कहाँ लिखी होती है, रिबन पे। ठीक है, ये पट्टी क्या कहलाती है, रिबन कहलाती है। इस रिबन पे लिखे होते हैं ये सारे टैब। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, इसे रिबन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि एक डैश डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, बताइए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऐसा वो कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसा वो क्या है जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथराइज्ड यूजर के साथ साझा करता है, बताइए। नेटवर्क है, आईपी है, डीएनएस है या सीपीयू है, क्या है, तो दोस्तों ये है आपका क्या, ये है आपका नेटवर्क। ठीक है, एक नेटवर्क जो होता है ना वो आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डेटा को ऑथराइज यूजर के बीच साझा करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कीबोर्ड पर कितनी की का यूज कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कितनी नहीं दोस्तों, यहाँ पे किस। ठीक है, कि कीबोर्ड पर किस की का यूज जो है कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया कर्सर और इसके इस साइड में जितने यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है, इनको अगर आप क्या करना चाहते हो, मिटाना चाहते हो, ये आपका कर्सर है। और इसके इधर की चीज़ें मतलब बाएं तरफ के जो टेक्स्ट है इनको मिटाना चाहते हो, तो इसके लिए कौन से की का यूज़ करते हो, किस बटन का यूज़ करते हो, ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है कैप्स लॉक, बैक स्पेस, डिलीट या कर्सर कंट्रोल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, बैक स्पेस का। किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है। क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में जो आपका बुलेटेड लिस्ट है ना, ये बुलेटेड लिस्ट मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा बुक्स में ये ब्लैक छोटे छोटे बिंदुस बने होते हैं ना, पॉइंट्स बने होते हैं, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या कहलाती है, ये आपके बुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, बुलेट्स लिस्टिंग कहलाती है। तो किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है, फॉन्ट में, स्टाइल्स में, पैराग्राफ में या एडिटिंग में। ठीक है, तो दोस्तों ये किस में उपस्थित होते हैं, तो ये उपलब्ध होते हैं पैराग्राफ में। किसमें, पैराग्राफ में उपलब्ध होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब को इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब्स को
इसके लिए जाना जाता है, किस लिए जानते हैं बताइए? कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है क्या? यहाँ पे दिया गया है यदि कंप्यूटर को दुष्प्रभावित करते हैं तो पता लगाने संभव नहीं होता। फिर उसके बाद प्रयोक्ता मित्र एप्लीकेशन के रूप में होते हैं। कंप्यूटर पर रहने वाले हानि रहित एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्तों क्या? कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये कोई आपके सिस्टम को बहुत लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ये वायरस के प्रकार हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स, ये सभी क्या है? वायरसेस हैं जो आपके सिस्टम में इंटर करके आपको सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे कि कौन सी एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है? क्या आपसे पूछ रहा है ऐसी वो कौन सी एक डिवाइस है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ती है? बताइए कौन सी है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, राउटर है, होस्ट है, हाइपर मीडिया है या पैकेट्स है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? ये है आपका राउटर्स। ठीक है, क्या होता है? राउटर जो होता है ना, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो टेलीकम्युनिकेशन लिंक को और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़ने का काम करती है। मतलब नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये काम करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ये आपका राउटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए कि वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु तो इस्तेमाल किए जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु तो इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है? मतलब वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो? ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? यहाँ पे पहला ऑप्शन है HTML। ठीक है, HTML है। दूसरा क्या है आपका? HSMT। ठीक है, तीसरा है आपका HLMT और आपका चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों वेब पेज क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सी कोडिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए जो हम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है आपका क्या? HTML। ठीक है, HTML का हम यूज़ करते हैं, HTML। ठीक है, HTML का ये क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि ये जो यहाँ पे साइट दिया गया है www.google.com में, ये जो www है इसका ये किस लिए यूज़ होता है? निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, किस लिए बताइए? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि MS वर्ड में, ठीक है, क्या आपसे पूछा है MS वर्ड में थिसॉरस टूल का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्या आपसे पूछ रहा है MS वर्ड में थिसॉरस टूल का यूज़ जो है ना किस लिए किया जाता है? समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए, विपरीत अर्थ वाले शब्द ज्ञात करने के लिए, फिर उसके बाद आपका शब्द को कॉपी करने के लिए या शब्द को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों थिसॉरस का यूज़ करते हैं हम समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जिस ऐसे वर्ड्स को ये आपके सामने प्रेजेंट करेगा जिसका मीनिंग सेम होता है। ठीक है, भले वर्ड्स अलग अलग हों, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर की, तो ये क्या होता है? इसका मतलब पानी भी होता है, जल भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब मीनिंग तो सेम है ना। बात किसकी हो रही है? वाटर की। तो यही यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं इन्हें ज्ञात करने के लिए थिसॉरस का यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरीके से सारे पेपर्स कराएंगे और साथ ही साथ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट कराएंगे। तो डोंट वरी दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहना। आपका अपना यूट्यूब चैनल GK GS एम पॉइंट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।